वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये बदतालीगी खत्म करनी होगी। हुकूमत अवाम को तकलीफ दे रही है। हमारा ये मुतालबा है, हाफिज नईम और रहमान साहब का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जानी चाहिए और 3 साल तक फिक्स कर देनी चाहिए। हाफिज नईम और रहमान साहब का यकनुकाती एजेंडा है, वो है अवाम को रिलीफ दो, अवाम को तकलीफ ना दो, अवाम को रिलीफ दो। ये अवाम की सांसें बंद कर रहे हैं। देखें जो बादल बने हुए, मुझे लग रहा है कि मानसून में बारिशें होंगी। मोहसिन नकवी साहब के बयान पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। सर, एहतजाज जो है वो उसकी कॉल दी गई थी और कहा गया था कि सड़कें बंद होंगी। सड़कें बंद होती तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक दावा जिसको लेके निकले हैं कि बकायदा तौर पे जो पेट्रोल है, जो बोझ है अवाम का, उसको कम करेंगे, वो मुतालबात मनवा के उठेंगे। क्या देख रहे हैं इस वक्त, सूरत हाल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर सूरत में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये बदतालीगी खत्म करनी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करनी होगी। जमात इस्लामी की ये पुरअमन मुज़ाहमत की तहरीक अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान साहब की क़यादत में चल पड़ी है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम आवाम को रिलीफ लेकर नहीं देते। ये हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है, जमात इस्लामी इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ लेकर देगी। पेट्रोल के रिलीफ की बात की जा रही है। पेट्रोल का रिलीफ अगर कीमतों के लिहाज से बात की जाए तो कितनी कीमतें जो है वो मुतय्यन की जानी चाहिए शहबाज हुकूमत की जानिब? इंटरनेशनल जो आप कह लें कि पर बैरल कास्ट है, उसके मुताबिक हमारा ये मुतालबा है, हाफिज नईम और रहमान साहब का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जानी चाहिए और 3 साल तक फिक्स कर देनी चाहिए। सर, एक सवाल पैदा हो रहा है कि 400 रुपये लीटर हुआ तब जमात इस्लामी जो है वो हरकत में नहीं आई, लेकिन 400 से कम जब कीमत आती है तो मुतहरिक होती दिखाई दे रही है, कारकुनान मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला हो गया कि अब बाकायदा सड़कों पे आना पड़ गया, एहतजाज करना पड़ गया? देखिए, जमात इस्लामी पहले भी एहतजाज कर रही थी। पहले हमने टोकन एहतजाज किए हैं, जुम्मे को किया, इतवार को किया, मुल्क गिर एहतजाज किए, लेकिन अब ये मुज़ाहमती जो तहरीक है उसका अगला लाहे अमल आ गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान साहब ने ऐलान कर दिया और इसका आइंदा का जो शेड्यूल है वो उसके साथ साथ देंगे। ये अब रुकने वाली नहीं है, ये अपना हदफ हासिल करेगी। बता दीजिएगा, शहबाज हुकूमत के साथ क्या कोई मुज़ाकराती टीम बनी है जो बाकायदा डेलीगेशन के तौर पे डायलॉग करती दिखाई देगी, और डायलॉग्स में किन मुतालबात को रखा जाएगा? क्या सिर्फ पेट्रोल की बात की जाएगी या पूरे अवामी बोझ को जिस तरह हम पे लागू किया गया है और मईशत के लिहाज से जो पहिया है वो चलाना मुश्किल हो गया है घर का, तो उस सारे मामला के ऊपर बात की जाएगी या सिर्फ पेट्रोल को जो है वो सरफहरिस्त रखा जाएगा? यकनुकाती एजेंडा है हाफिज नईम और रहमान साहब का। यकनुकाती एजेंडा है, वो है अवाम को रिलीफ दो, अवाम को तकलीफ ना दो, अवाम को रिलीफ दो, और हर सूरत में इंशाल्लाह रिलीफ लेंगे। जो जो तकलीफें उन्हें पहुंचाई हैं, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की शक्ल में हो, वो बिजली के बिल की शक्ल में हो, वो LPG की शक्ल में हो, वो आटा महंगा और चीनी महंगा करने की शक्ल में हो, वो अशियाए ज़रूरिया महंगी करने की शक्ल में हो, इन सारी तकलीफों को हुकूमत को दूर करना होगा। नहीं तो जमात इस्लामी जो है वो इस चीज़ पर वाज़ेह है कि ये अवाम की सांसें बंद कर रहे हैं, हम जो है वो मुल्क की सड़कें बंद कर रहे हैं। एक तरफ तो एक नजरिया है और दूसरी तरफ कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जब एहतजाज होता है सड़कों पे पेट्रोल जो है वो गाड़ियों में डालकर लोग जो है वो कई कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, और पेट्रोल और उसके साथ साथ अवाम का पैसा जो है वो जाया होता है। तो इसमें आप समझते हैं कि कोई हिकमत अमली के साथ जो है वो आप चलेंगे और कई शाहराएं जो है उनको खाली किया जाएगा ताकि जो है ट्रैफिक भी रवा दवा रहे और जो शहरी हैं वो मुतासिर ना हो सके? देखिए, हम पहले इसको 35 जगहों पर बंद कर सकते थे, लेकिन हमने ये जगह इसलिए मुंतखब की है, ये जो 5 रोड्स का संगम है, ताकि अवाम को हम तकलीफ नहीं देना चाहते। हम तो अवाम के रिलीफ के लिए निकले हैं। जो लोग गाड़ियां जिनकी बंद हो जाती है परेशान होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि ये गाड़ी तो बंद हो रही है, जो आपकी सांसें बंद हो रही हैं उसके लिए हम लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। हाफिज नईम और रहमान साहब अवाम की उम्मीद है, अवाम की जंग लड़ रहे हैं और ये लड़ेंगे और अवाम को रिलीफ दिलवा के दम लेंगे। एक आखिरी सवाल, और मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा बयान जिसके बाद आप समझते हैं अचानक से ये तमाम तर तहरीकों को मुतहरिक होना पड़ गया, आप समझ रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है और कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसमें जमात इस्लामी भी अहम किरदार अदा कर रही है? देखें जो बादल बने हुए, मुझे लग रहा है कि मानसून में बारिशें होंगी। मोहसिन नकवी साहब के बयान पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ कैसर शरीफ साहब मौजूद थे और वो कह रहे हैं जनाब बादल बन चुके हैं और बरसेंगे, लेकिन इस पर बात करेंगे। शुक्रिया।